Hello friends, welcome to our YouTube class. So this is first video of communication subject जिसमें हम communication subject के सभी यूनिट इन अदर वर्ड सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं. So without any further delay, let's move to our class. So क्लास स्टार्ट करने से पहले हम क्लास के कंटेंट देख लेते हैं कि आने वाली क्लास में या वीडियोज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 में अबाउट कम्युनिकेशन बहुत सारे टॉपिक गिवन हैं. वन बाय वन हम इन सभी को कवर करने वाले हैं. सो क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन. एंड इंट्रोडक्शन का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है ये होता क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ कि जो कम्युनिकेशन है इसका मतलब है संचार. अब संचार का मतलब क्या है? संचार का मतलब है कि आप अपने किसी भी थॉट को या आप किसी भी इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को जब किसी और सामने वाले पर्सन से बातचीत करने के दौरान जब आप शेयर करते हो वो कहलाता है कम्युनिकेशन. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो आपस में बातचीत करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है. सो कम्युनिकेशन क्या है कि एक फ़ीचर है जो कि क्या करता है ह्यूमन बींग्स को जो अदर एनिमल है उससे अलग करता है. अब हम बहुत सारी लैंग्वेज का यूज़ करके कम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, बट जो हमारा जो मेन पर्पस रहता है वो क्या रहता है? कम्युनिकेट करना अदर पर्सन से. अब ह्यूमन कल्चर में बहुत सारे लैंग्वेज गिवन है जो दे रखे जिसका यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे पर्सन से. अब इसमें एक वर्ड आता है कि बेटर कम्युनिकेटर और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर. अब कम्युनिकेटर एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या करता है इफ़ेक्टिव तरीके से अपने जो उसका बातचीत का एक तरीका है वो शेयर करता है दूसरों के साथ में, तो उसे कहते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर. सो नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग ऑब्जेक्ट. अब लर्निंग ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आने वाली क्लास में या आने वाले जो वीडियोस उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन उसका जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. देन ह्यूमन कम्युनिकेशन जो है वो एनिमल कम्युनिकेशन से किस तरह अलग है. इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है और कुछ जो इसके कॉन्सेप्ट है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो क्लास में मैंने इनमें कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी है जो आपके नोट्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं. तो सबसे पहले है कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये क्या है? ये एक एक्टिविटी है, एक क्रिया है जिसके दौरान हम क्या करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को, इमोशन को, फीलिंग्स को क्या करते हैं कन्वे करते हैं किसी और के साथ में. जो वर्ड है कम्युनिकेशन ये क्या है? इसका मतलब है कम्युनिकेयर जिसका मतलब है शेयर करना. अब शेयर में बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लो, चाहे आइडियाज़ को, चाहे इमोशन को, चाहे नॉलेज को, इन सभी को शेयर करना ही कहलाता है कम्युनिकेशन. अब जो कम्युनिकेशन है ये लैटिन भाषा के कम्युनियो से लिया गया है जिसका नाम है कॉमननेस, मतलब कि सामान्य तरीके से. उसके बाद है जैसे कि हम कई बार कम्युनिकेट करते हैं या मिस कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जो हमारा जो कम्युनिकेशन है ये क्या करता है हमारी जो डेली लाइफ है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाता है. मीन्स विदाउट कम्युनिकेशन के आप किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, जो भी आप बताना चाहते हो वो विदाउट कम्युनिकेशन आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन के थ्रू लिमिटेड सोर्सेज हो जाता है जिसके द्वारा आप लिमिट रूप से आप बातचीत कर सकते हो. बट कम्युनिकेशन के दौरान लैंग्वेजेस के थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स में या डिफरेंट तरीके से आप क्या कर सकते हो कम्युनिकेट कर सकते हो. तो कहने का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन है इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है. अब जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ कहीं भी अगर हम बातचीत करते हैं तो वो क्या है हमारा कम्युनिकेशन के अंडर आ जाता है. अब बहुत तरीके के जैसे कम्युनिकेशन है उसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने पर्सनल, इमोशन, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल या सोशल, फाइनेंशियल रूप से क्या करते हैं कुछ भी जो बातचीत है इसमें इससे जो रिलेटेड है उसको हम शेयर करते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी कोई पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई खुशी है उसको हम क्या करेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, एक्सप्रेशन के थ्रू शेयर करेंगे. हमारा कोई साइकोलॉजिकल या एजुकेशनल जो कोई भी बातचीत है जिस तरीके से फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है? ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है जिसमें मैं क्या कर रही हूँ लैंग्वेजेस के थ्रू या वीडियोस के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ. तो ये सारा क्या है? कम्युनिकेशन है. अब हमारा सामाजिक रूप से अगर हम किसी बात को पूरे समाज के लिए बताते हैं तो वो सारा क्या है? कम्युनिकेशन ही है. फाइनेंशियली रूप से अगर आप किसी को कहते हो कि आपको रुपए की ज़रूरत है या आप किसी को रुपए देना चाहते हो तो इस दौरान जितने भी बातचीत होती है ये सारा क्या है? कम्युनिकेशन है. अब विदाउट कम्युनिकेशन क्या है कि हम लिव्स नहीं कर सकते. विदाउट कम्युनिकेशन तो हम नहीं रह सकते. तो क्या है? ये एक इसेंशियल चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में. अब जो कम्युनिकेशन है ये काफ़ी क्या होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए. क्योंकि जो इसके जो फीचर है क्लियर का, कंसाइज का, ये क्या करता है आपको एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बनने में हेल्प करता है, जो कि हमारा डेली लाइफ क्या करता है इस पर डिपेंड करता है.
इवन जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है जिसमें क्या करता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ ही हमारा जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है। अब हम कितने अच्छे तरीके से अपने बातों को पेश करते हैं या कितना हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव है, ये क्या करता है, हमें प्रोफेशनल लाइफ में हमारे सक्सेस की ओर हमको ले जाता है। अब इसके साथ में जैसे कंपनियाँ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर उसका प्रोडक्ट नया है तो उसको मार्केट में पहले अपने प्रोडक्ट को पेश करना होगा, सबके सामने शो करना पड़ेगा। अब शो कैसे करेगा वो, अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी भी उसकी फ़ीचर्स है या उसकी प्राइस है, क्वांटिटी है, उन सभी को लेकर क्या करेगा, वो प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले पर्सन को बताएगा। चाहे वो कस्टमर को बताए, चाहे वो अपने किसी भी व्यापारी को बताए, लेकिन वो क्या करेगा, बातचीत के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को शो करेगा। तो कंपनियां क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट एक तरह से पूरी तरह से उसका क्या है, कम्युनिकेशन पे ही डिपेंड करता है। आप देखते हो जितने भी सेल पर्सन है ये क्या करते हैं, अपने कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाहे तो भी उसको इस तरीके से मोटिवेट कर देता है या इस तरीके से उसको प्रभावित कर देता है कि क्या करता है, सामने वाला पर्सन ना चाहते हुए भी उस चीज़ को खरीद लेता है। ये सारा क्या है, ये सारा जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के एक गुण है, जिसके द्वारा क्या करता है, कम्युनिकेशन का यूज़ करके, आप अच्छी कम्युनिकेशन का यूज़ करके अपने फेवर में अपनी बातों को या अपने काम को करवा सकते हो। उसके दौरान है, जब भी हम अपने फैमिली से, फ्रेंड से, नियर से, जिससे भी हम कम्युनिकेट करते हैं, चाहे हम घंटों करें चाहे मिनट करें, उस दौरान क्या करते हैं, हम अपनी बातों को या हम अपने इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, डेफिनेशन क्या है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन के तो बहुत सारे डेफिनेशन है, क्योंकि किसी के कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन है वन लाइन में हम नहीं बता सकते, क्योंकि अलग अलग राइटर्स ने या बहुत सारे लोगों ने अलग अलग वे में इसका डेफिनेशन दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारे राइटर्स ने अपने अपने डेफिनेशन दे रखे हैं। ये डेफिनेशन सारे तो नहीं, बट इसमें से जो भी आपको समझ आए या जो ज़्यादा क्लियर लगे आपको, उनमें से एक या दो कर सकते हो जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो वन बाय वन इनको समझ लेते हैं, फिर जो आपको सही लगेगा आप उसे लर्न कर सकते हो। अब जो डेफिनेशन है, ये ध्यान रखना, डेफिनेशन जो होता है वो बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड रहता है। अब आप ये नहीं कर सकते क्या किसी राइटर का नाम लिख दिया आपने और अंदर आपने अपने तरफ से लैंग्वेजेस या अपने तरफ से वर्ड का यूज़ करके लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आप डेफिनेशन को लेके हमेशा क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप किसी भी राइटर का नाम लिख के उसका जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल उसी वे में देंगे जिस वे में राइटर ने दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको नॉर्मल वे में डेफिनेशन करके उसको आप लेंथी बना सकते हो या आप उसको क्वेश्चन के नंबर के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कैली के अकॉर्डिंग क्या है। कैली कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो एक नॉलेज का फील्ड है, मतलब एक नॉलेज का पूरा फील्ड कह लो, समूह कह लो, जिसमें क्या होता है, जो भी हमारा एप्लीकेशन है, जैसे कि हम अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, उनको क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में बनाता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन का इनका डेफिनेशन है। सेकंड है जिसमें कहते हैं कि ये क्या करता है, हमारे इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाता है ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन का मतलब है कि जब आप अपने सूचना को या किसी भी आइडियाज़ को जो भी आप शेयर करना चाहते हो, जब उसका आदान प्रदान होता है उसको बोला जाता है ट्रांसमिशन, जिसमें क्या हेल्प करता है, ये इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाता है, ना कि मीनिंगलेस बनाते हैं। मीनिंगफुल बना के उसको दूसरों के सामने रखा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को एक्सचेंज करते हैं। अब बिहेवियर ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आप अपने व्यवहार के दौरान अपने सूचनाओं के जो भी आप शेयर करना चाहते हो उनको दूसरों के आगे पेश करते हो, फिर फीडबैक में सामने वाला पर्सन भी आपको कुछ ना कुछ कहता है। तो ये क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर है। नेक्स्ट है कि कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, मैसेज को एक अंडरस्टूड बनाते हो, मतलब कि ऐसा बनाते हो जिससे क्या है कि जो मैसेज है, जो भी आप कहना चाहते हो वो समझ में आने योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है जिसमें आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो। अब एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब है जैसे कि आप जो भी बताना चाहते हो वो आपने बता दिया सेकंड पर्सन को। अब सेकंड पर्सन को उसके बारे में क्या समझ आया या क्या उसके डाउट है या कुछ भी चीज़ वो आपको फीडबैक में देना चाह रहा है, तो फीडबैक में जो भी चीज़ आपको देगा वो क्या हो जाएगा, आदान प्रदान हो जाएगा। एक बार आपने दिया, सेकंड में सेकंड पर्सन ने आपको कुछ कहा, तो क्या है, एक बार आप बात कर रहे हो, एक बार वो बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद है जो कम्युनिकेशन है, ये एक प्रोसेस है जो कि हमारे इंटरेक्शन को मीनिंगफुल बनाता है। आपस में अगर आप कुछ भी बताते हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक सेल पर्सन होता है, वो क्या करता है, अपने सेल को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए ना होते हुए भी प्रोडक्ट की ऐसे ऐसे फीचर बताता है जिससे क्या करते हैं, हम ना चाहते हुए भी उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमें एक क्या करता है, कम्युनिकेशन के थ्रू हमें इंटरेक्ट कर लेता है।
तो ये क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन का एक फ़ीचर कहलाता है। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू ब्राउन, इसमें कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं आप अपने आइडियाज़ को, थॉट को क्या करते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसमिटिंग करते हो, मतलब कि आदान प्रदान करते हो। और जो क्या करते हो, जो भी आपकी थिंकिंग है या जो भी आप बताना चाहते हो उनको क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि जो कम्युनिकेशन है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अब डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि हम जो आदमी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो क्या करता है, सूचनाओं को एक वे में लेके चलता है। चाहे वो जैसे कि एक कंपनीज़ में एक हाई लेवल का या टॉप लेवल का एक मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, अपने से नीचे वाले पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन देगा या कुछ ऑर्डर देगा, उसके नीचे वाला पर्सन अपने से नीचे वाले को देगा, वो अपने से नीचे वाले को देगा। इसी तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल के मैनेजर को देना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे नीचे वाला अधिकारी है वो मिडिल वाले को देगा और जो मिडिल वाला है वो टॉप लेवल को देगा। तो ये एक वे में चलेगा इन्फॉर्मेशन, इसी को कहेंगे कि डायनेमिक प्रोसेस में चल रहा है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सेंडर और एक रिसीवर क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन क्या है, एक नर्थलेस है जो कि क्या करता है, आपके जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उसको एक मेक करता है, मतलब कि उसको बनाता है, जो कि ये आपके हर रिलेशनशिप को डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है फिर कम्युनिकेशन क्या करता है, एक स्पेशल काइंड है, मतलब एक अलग ही तरह का एक चीज़ है जो कि क्या करता है, आपके जो एक सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है जैसे कि जो भी आप अंदर से फील करते हो उसको क्या करता है, वो एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज़ से खुश हो तो आप क्या करोगे, अपने बातों के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू उसको प्रेजेंट करोगे। इवन आप सैड हो या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि आप शेयर करना चाहते हो, तो आपके अंदर में वो चीज़ है, अब आप उसे शेयर करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप अपने सिंबॉलिक फॉर्म में, जो कि आपके अंदरूनी चीज़, जो आपकी फीलिंग है, उसको क्या करोगे, आप एक्सप्रेशन के थ्रू या अपने बातों के थ्रू उसको प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है फॉर्चून के अकॉर्डिंग क्या है कि एक प्रोसीजर है जिसमें आप क्या करते हो, दूसरे के माइंड को इफ़ेक्ट करते हो, जैसे कि एक सेल पर्सन करता है। अकॉर्डिंग टू फियरिंग ये कहते हैं कि एक 2 वे प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को या सूचना को, जो भी आप बताना चाहते हो, उसको क्या करते हैं, एक्विडेटली, जैसा आप जिस रूप में चाहते हो आप उसी रूप में उसको बना के प्रेजेंट करते हो। तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन, जितने भी थे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इनमें से जो भी आपको सही लगे आप उनका जो डेफिनेशन है वो इसमें से एक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। अब फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो कम्युनिकेशन के जितने भी कार्य प्रणाली है या किस तरीके से ये हेल्पफुल है, फीचर्स है, वो इसके अंदर आ जाते हैं फीचर्स ऑफ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसका फर्स्ट है इन द इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट। अब इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंडिविजुअल का मतलब होता है कि हर एक आदमी के लिए या हर एक पर्सन के लिए ये किस तरीके से कार्य करता है। जैसे कि एक आदमी के रूप में देखा जाए तो क्या करता है, नॉलेज प्रोवाइड करता है, जो हमारा जो वे है उसको क्या करता है, कॉमर्शियल सक्सेसफुल बनाता है, हमारे जो बिहेवियर है, पैटर्न है, उसको क्या करता है, एडजस्ट करने में हेल्प करता है, सामाजिक रूप से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप किसी जॉब प्लेस पे जाते हो एज अ फ्रेशर, बट आप धीरे धीरे क्या करते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पर्सन हैं उनके साथ में आप मेल जोल करके या वहाँ पे अपना एक छवि बना लेते हो, तो वो क्या, वो रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब सामाजिक रूप से किस तरीके से कार्य करता है, ये क्या करता है, लोगों को एजुकेट करता है, उनको कैपेबल बनाता है, उनको इसके लिए क्षमता प्रदान करता है कि वो क्या करे, किसी के सामने फ्रंट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट है कि क्या करता है, ये प्रोडक्ट या सर्विस को टारगेट करने में या प्रेजेंट करने में हेल्प करता है, दूसरे के माइंड को डेवलप करने में या मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट हो गया, सेलिंग हो गया, हमारे सर्विसेज हो गए, इन सभी में हेल्पफुल रहता है। इसके साथ में ये क्या करता है, जो हमारा सोशल रिवोल्यूशन है या ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसमें उसको प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से और भी इसके फीचर्स है, जैसे कि ये क्या करेगा, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इंडिविजुअल रूप से अगर कोई बिजनेस है उसमें आपको अलग अलग तरीके से हेल्प करेगा। नेक्स्ट अब ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट। अब जो संगठनात्मक रूप से, जो कि एक समाज में जैसे कि अगर हम वर्क प्लेस पे कार्य करते हैं तो उसमें आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। सबसे फर्स्ट है ये क्या करेगा, आपको एसेंशियल टूल्स प्रदान करेगा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। अब एक वर्क प्लेस पे बहुत सारे
काम रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें क्या करेगा कि आपको अपने काम के अकॉर्डिंग आपको डिसीज़न लेने में हेल्प करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के दौरान ही आप क्या करते हो, अपने डिसीज़न को किसी के आगे प्रेजेंट करते हो, जिससे क्या है कि जो सामने वाला पर्सन है वो अपनी आपकी बातों को हाँ या ना में सहमत होता है। तो ये सारा क्या है, ये आपके डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है, उसके साथ में इंफॉर्मेशन को देने लेने में काम करता है, आपका मैनेजमेंट सही करता है, आपको फाइनेंशियली रूप से या किसी भी रूप से आपको इफ़ेक्टिव प्रदान करता है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, लीडरशिप इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हो, क्योंकि एक लीडर के पास एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक लीडरशिप, एक बेस्ट लीडर की रोल नहीं निभा सकता। इसके साथ में क्या करता है, आपके परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किसके पास है, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के पास में जो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है। अब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन तो हम सभी करते हैं, ओके, जैसे कि हम अपनी बातों को सामने वाले पर्सन के सामने रखते हैं, लेकिन अब कई बार क्या होता है कि अगर हम अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो बात गलत होने के साथ भी अगर सामने वाला पर्सन उस बात के लिए सहमत हो जाता है, तो वो क्या है, वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक कंपनी में 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो अपनी बातों को रखता है, बट जो उसका जो टॉप लेवल के जो मैनेजर है वो उसकी बात के साथ सहमत नहीं होते हैं। लेकिन जो पर्सन बी है वो क्या करता है, उसी बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है कि जो उसका टॉप लेवल का जो मैनेजर है वो उस बात के लिए हाँ कर देता है। तो उसने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, जिसके कारण जो उसकी बात है वो मान ली गई, तो वो क्या है, वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर के एक गुण है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, उन बातों को मान के लिए तैयार हो जाता है। तो ये सारा फीचर जो है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के तरीके हैं, जिसमें आप क्या करते हो, दूसरे के माइंड को चेंज कर देते हो, जो कि आप चाहते हो। आप अपने बातों को इस वे में रखते हो कि सामने वाला पर्सन भी उसको उसी वे में रख के उस बातों को समझ जाता है और उसको कंफर्टेबली आपको हाँ या ना, जो भी आपका कम्युनिकेशन का जो भी एक टॉपिक है उसके लिए हाँ हो जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन कम्युनिकेशन वर्सेस एनिमल कम्युनिकेशन। अब जैसे कि टॉपिक से ही पता चल जाता है कि जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है वो एक एनिमल कम्युनिकेशन से किस तरह डिफरेंशिएट है। अब देखो, जैसे कि एक आदमी प्राणी है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल है, वो क्या करते हैं, अपने प्रजाति के साथ या अपने समूह के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब हमारे पास तो बहुत सारे लैंग्वेजेस है जिसका यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स में बातें कर सकते हैं, लेकिन जो एक एनिमल प्रजाति है, जैसे कि आप देखोगे, जैसे कि एक डॉग है, फॉर एग्जांपल, सॉरी फॉर दिस एग्जांपल, जैसे कि एक डॉग है, वो क्या करता है, अपनी जैसे उसको कुछ कहना होगा वो बार करेगा। अब दूसरा डॉग जो है वो पता नहीं क्या समझेगा या क्या सुनेगा, वो दौड़ के आएगा। तो ठीक है, उसने कुछ तो कहा होगा ना, जिस वजह से दूसरा डॉग भाग के आया, ठीक है। तो वो क्या, उनका एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है, जिससे क्या करते हैं, वो भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरीके से आप किसी अदर एनिमल्स का भी सोच सकते हो, जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं। तो एक एनिमल कम्युनिकेशन, एक ह्यूमन कम्युनिकेशन में काफ़ी तरह की जो डिफ्रेंशिएट है, जैसे कि बहुत सारे डिफरेंट है। तो इसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं कि किस तरीके से अलग है। जैसे कि देखोगे, हम क्या करेंगे, एक वोकल फॉर्म में अपने चैनल का यूज़ कर, चैनल का मतलब है जैसे कि अगर हम फेस टू फेस बातें कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी वॉइस का यूज़ करके हेल्प करेंगे। अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टेलीफोन, इनका यूज़ करके बात करेंगे। या हम किसी मैसेजिंग के थ्रू करते हैं तो कहने का मतलब किसी ना किसी चैनल का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बात को रखेंगे। इसी तरीके से आप देखोगे, कोई एक बीज है, वो क्या करेगा, अपने डांसिंग के थ्रू या अपने गेस्चर के थ्रू जो दूसरे बीज है उसके साथ में कम्युनिकेट करेगा। जैसे कि एक बीज होता है, जब वो डांस कर रहा है, इट मीन्स वो हम जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह देंगे कि जो बीज है वो भिनभिना रही है, बट वो क्या करेगी, वो डांसिंग के थ्रू एक कम्युनिकेशन दे रही है, एक कम्युनिकेट कर रही है दूसरे बीज के साथ में। तो ये क्या है, उनका एक तरीका है कम्युनिकेशन का। जैसे कि नेक्स्ट, जैसे ट्रांसमिशन में देख लो, जैसे हम अपनी बातों को क्या करेंगे, फिजिकल मोड में या साउंड के थ्रू हम उनको एक दूसरे से के साथ ट्रांसमिट करेंगे, जैसे आदान प्रदान करेंगे। लेकिन जो एक दूसरे प्राणी जैसे एनिमल्स है, उनको क्या करेगा, वो उनको एक्सप्रेशन के थ्रू या बोलने के थ्रू वो उसको अलग वे में कम्युनिकेट करेगा। अब जैसे कि फीडबैक का एक तरीका है, जिसमें क्या करेंगे, हमने जिस फॉर्म में अपनी बात को रखा है, सामने वाला पर्सन हमको उसी फॉर्म में हमको फीडबैक देगा। फीडबैक का मतलब है जब उसको रिप्लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम फ़ेस टू फेस बात कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन हमें फेस पे ही रिप्लाई देगा। अगर हम मैसेज के थ्रू कोई बात रख रहे हैं तो वो फीडबैक में क्या करेगा, मैसेजिंग के थ्रू ही हमें फीडबैक देगा, हमें रिप्लाई देगा। लेकिन जो एक दूसरे एनिमल्स है, उनका जो एक फीडबैक का तरीका वो अलग होता है।
नेक्स्ट जैसे कि स्पेशलाइजेशन देख लो, जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जिसका हम यूज़ करके बताते हैं। लेकिन जो एक एनिमल्स हैं उनके पास इन सब का लिमिट हो जाता है। वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म में अपनी बातों को, अपनी एक्टिविटी को प्रेजेंट करते हैं। अब उनके पास कोई लैंग्वेजेस तो नहीं है ना, या क्या उनके पास कोई एक्सप्रेशन तो नहीं है ना जो फेस से बताएगा और सामने वाला पर्सन समझ जाएगा। उनका एक तरीका अलग हो जाता है। इसी तरीके से इनके बाद में बहुत सारे दे रखा है, जैसे कि इसके बाद है सिमेंटिसिटी। जैसे कि समझ सकते हो, जैसे कि आप सिग्नल होता है। अब जैसे कि एक डॉग है, वो हम क्या कहते हैं, जैसे इस एग्जांपल में दे रखा है दैट द डॉग इज़ हॉट, इट इज़ ए पार्ट ऑफ बीइंग हॉट। अब वो हॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब गर्मशील है, नहीं, वो उनकी जो प्रजाति है वो है ही, उनका जो शरीर है वो एक हॉट ही है। उसके बाद में जैसे देख लो, हम अपनी बातों को क्या करेंगे, दूसरों के सामने में मैसेजिंग के थ्रू रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल इसका है, जैसे फॉर एग्जांपल द इंग्लिश वर्ड सोल्ट मीन्स सोल्ट नॉट शुगर और पीपर। अब जैसे हमने सोल्ट कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर है, हमें पता है कि सोल्ट का मतलब सोल्ट ही है, ठीक है, नमक का मतलब नमक ही है। लेकिन जो उनका जो एक तरीका है, जैसे कि एक एनिमल्स का देख लोगे अब, उनका एक तरीका अलग है। अब उनके में कोई चीज़ फिक्स तो नहीं है ना कि अब सोल्ट का मतलब नमक ही होगा, ऐसा तो नहीं है उनके लिए। तो उनका जो एक तरीका है वो अलग ही सिस्टमेटिक वे से चलता है। तो ये सभी इसके फीचर्स थे जो उसको बताता है किस तरीके से अलग है। जैसे ट्रांसमिशन का तरीका देख लो, प्रोडक्टिविटी का देख लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बात उसको रखते हैं तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस का यूज़ करेंगे। बट जो एक ह्यूमन बीइंग है वो उसको क्या करेगा, उसको उनका जो एक तरीका होगा वो लर्निंग का कह लो चाहे टीचिंग का कह लो, वो उनका एक अलग वे में रखा जाएगा। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने बायोलॉजिकल फॉर्म में उसको बातों को प्रेजेंट करेंगे, चाहे वो अपने हाथ के या पैर के या अपने बॉडी स्ट्रक्चर का यूज़ करके उसको प्रेजेंट करेगा। बट एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका जो एक बातचीत का तरीका, उसके पास में बहुत तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल इन ह्यूमन बींग्स। तो उनके पास क्या है, बहुत तरीके के ऑप्शन है जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने बात को प्रोडक्टिविटी वे में रख सकते हैं। इसी तरीके से क्या करेगा, वो ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, बहुत तरह के आदान प्रदान करने में। उसके बाद में देखो, जैसे ये 13 फीचर है, ये ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करता है, एक अलग ही वे में उसको प्रेजेंट करता है, जो कि ह्यूमन साउंड्स के लिए, या कह लो कि एक एनिमल जो है उसके कम्युनिकेशन को एक ह्यूमन कम्युनिकेशन से अलग करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने यही पढ़ा है कि जो एनिमल है का जो कम्युनिकेशन है वो ह्यूमन कम्युनिकेशन से किस तरीके से अलग था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट ये टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, सो इसे आप बिल्कुल ही अच्छे से करना है क्योंकि ये आपको इन फ्यूचर और अभी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब इस प्रोसेस को पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये है क्या। जैसे कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, अब जो भी बात को हमने रखा, अगर हम फेस टू फेस बात करें तो इट इज़ ओके, हमने कुछ बात कहा, सामने वाला पर्सन ने कुछ बात कहा, ठीक है, हमारी बातचीत ख़त्म होगी। लेकिन जब आप कम्युनिकेशन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन का यूज़ करके जब आप प्रेजेंट करते हो तो एक तरीका अलग होता है। अब ये होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिससे आप हाईलाइट कर लेना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसे समझ लेते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप पे या फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है, सेंडर आता है। अब सेंडर का दूसरा नाम एनकोडर भी होता है। वो क्या करता है, सेंडर जो क्या करता है, अपनी बातों को रखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पर्सन फर्स्ट है जो क्या करेगा, पहले मैसेज को देगा, वो कौन है, सेंडर है। अब एनकोडिंग द मैसेज है, एनकोडिंग द मैसेज का मतलब क्या है, जो मैसेज है जिस वे में या जिस फॉर्म में हम उसको बताना चाहते हैं वो क्या करेगा, एनकोड करेगा मैसेज को, क्या करेगा, रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। अब जो एनकोडिंग का मैसेज है वो क्या करेगा, रिसीवर के पास में पहुंच जाएगा। रिसीवर जो है जिसको हम डिकोडर भी कह सकते हैं, वो क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। अब मैसेज को इनकोड और डिकोड का मतलब आप समझना ध्यान से। जैसे कि सेंडर ने अपने मैसेज को रखा किसी एक्सप्रेशन के थ्रू या किसी इमोजी के थ्रू या किसी लैंग्वेजेस के थ्रू। अब हमने उसको बात बता दी है जिस वे में हम उसको बताना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, रिसीवर उसको उस वे में समझ नहीं पाता। मान लो हमने कहा कुछ और बात और रिसीवर ने समझा कुछ और बात, तो उसने क्या किया, मैसेज को अपने फॉर्म में डिकोड कर लिया, अपने ही भाषा में उसको समझ लिया, या कह लो कि उसने अपने ही तरीके से उस बातों को समझा। तो वो क्या हो गया, वो डिकोडिंग हो गया मैसेज का। अब इसके डिकोडिंग द मैसेज के साथ में आता है फीडबैक। अब क्या करेगा, जो भी इसने बात को समझा है उसको क्या करेगा, वो सेंडर को रिप्लाई देगा। अब सेंडर को रिप्लाई दे रहा तो क्या कहलाएगा, वो फीडबैक कहलाएगा। अब फीडबैक को रिप्लाई के फॉर्म में भी समझ सकते हो कि फीडबैक का मतलब होता है किसी भी सूचना के बारे में जब आप उसको रिप्लाई देते हो तो वो कहलाता है फीडबैक। ओके, तो
ये क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में क्लियर कर देती हूँ। सेंडर वो पर्सन है जो मैसेज को सेंड करेगा या अपनी सूचना को, इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को दूसरे पर्सन के सामने में प्रेजेंट करेगा। एनकोडिंग द मैसेज का मतलब है कि मैसेज को वो उस वे में बताएगा कि जो सेंडर है उसको उसी वे में समझ जाए। रिसीवर या डिकोडर वो है जिसके पास हम मैसेज भेजना चाहते हैं। डिकोडिंग द मैसेज का मतलब है जो रिसीवर है या डिकोडर है उसको अपने ही समझ के अनुसार जो उसको मैसेज को जिस फॉर्म में समझ रहा है वो कहलाएगा डिकोडिंग द मैसेज। और मैसेज को समझने के बाद जब वो उसको रिप्लाई करेगा तो वो कहलाएगा फीडबैक। तो इसमें यही दे रखा है, मैं आपको इसके ऊपर समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या करेगा सेंडर जो है वो क्या करेगा, किसी भी मैसेज को रिसीवर को पहुँचाएगा। अब रिसीवर को क्या करेगा, किसी भी मीडियम का यूज़ करेगा, किसी भी चैनल का यूज़ करेगा। अब चैनल का मतलब क्या है कि जैसे कि अपने मैसेज को चाहे वो रिटन फॉर्म में चाहे ओरल फॉर्म में प्रेजेंट करेगा तो वो क्या करेगा, किसी चैनल का यूज़ करेगा। फॉर एग्जांपल फेस टू फेस पर्सन का तो अलग बात है क्योंकि वो सामने वाले पर्सन को अपनी बात बता रहे हैं और सामने वाला पर्सन उस बात को समझ के रिप्लाई कर रहा है। बट जब आप किसी चैनल का मतलब कहने का मतलब है जब आप किसी मैसेज के थ्रू या किसी ईमेल के थ्रू या व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक इनके थ्रू जब आप बातचीत करते हो तो क्या कर रहे हो, आप किसी न किसी की हेल्प ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आप किसी डिवाइस का फ़ोन या किसी सॉफ्टवेयर का जब यूज़ कर रहे हो तो जो सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज़ कर रहे हो या जैसे चैट का यूज़ कर रहे हो आप, तो वो जिसका यूज़ करके आप जब बात बता रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, चैनल कहलाएगा जिसका आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप रिटन में कर रहे हो तो रिटन भी एक चैनल है, जैसे कि अगर आप ओरल बता रहे हो तो ओरल भी एक चैनल है। उसके बाद क्या करोगे, आप उसको सीमेंटिक बेस में बताओगे। अब सीमेंटिक का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ रूप से आप बताते हो, जैसे कि आप जिस वे में अपने इन्फॉर्मेशन को बताना चाहते हो वो कहलाएगा सीमेंटिक बेस। अब उसके बाद में देख लो, जैसे उसके पास मैसेज पहुंचेगा वो क्या करेगा, उसको अपने वे में उसको समझेगा, चाहे वो सिंबल के थ्रू चाहे साउंड्स के थ्रू, जिस फॉर्म में भी हम उसको एनकोड कर रहे हैं मैसेज को, डिकोडर उसको उसी भाषा में समझेगा, वो कहलाएगा सीमेंटिक बेस। उसके बाद में क्या करेगा, अगर उसकी जो इन्फॉर्मेशन अगर उसमें कोई रिप्लाई करना होगा तो उसको फीडबैक करेगा, अदरवाइज मैसेज कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि बातों को समझना या सुनना कहलाता है लिसनिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगी कि यू कैन वॉच दिस वीडियो, कि आप ये वीडियो देख सकते हो, आपने वो वीडियो देखा एक बार में, ठीक है ओके, लेकिन जब आप उसको ही अगर इस वे में देखते हो कि आपको वीडियोस के अंदर जो भी बताया गया आपको उसी वे में अगर वो समझ आ जाता है, जब आप उसी वीडियो को समझ के देखते हो तो वो कहलाएगा लिसनिंग, जिसको आप एक्टिव लिसनिंग भी कह सकते हो। जब आप उसको उसी फॉर्म में समझोगे तो वो कहलाएगा एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट है ऑडियंस। अब ऑडियंस तो पता ही है, जैसे कि जो सुनने वाला पर्सन है जिसके सामने हम अपने मैसेज को या अपने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट कहलाएंगे वो कहलाएगा ऑडियंस। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है सारे जिसका मतलब भी बहुत ही वास्ट है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के माइंड को बिल्कुल ही चेंज कर देता है, अपने वे में रख लेता है, जिस तरीके से वो बातों को बताना चाहता है, तो जब सामने वाला पर्सन भी उस बात को समझ जाता है, तैयार हो जाता है, उसकी बातों में आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है कैंपेन। इसमें क्या कहलाता है कि जैसे कि ये एक क्या होता है, एडवर्टीज़मेंट है, जैसे कि उसमें लार्ज नंबर के एड्स होते हैं, लेकिन सभी का अगर थीम या उसका जो दिखावट है, अपीयरेंस है, वो अगर सेम होगा तो क्या करते हैं, कई बार एक प्रॉब्लम फेस कर सकता है जिसको हम स्ट्रेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्रोनोमिक्स क्या होता है, जैसे कि हम जितने भी पीपल है वो क्या करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में कम्युनिकेट करता है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाव भाव का या अपने एक्सप्रेशन का जो यूज़ करके हम बताएंगे वो कहलाएगा क्रोनोमिक्स। अब कोड क्या होता है, कोड के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है। ये जी क्या है कि ये जो रूल्स होते हैं उनका एक सेट ऑफ होता है जिसमें बहुत सारे मैसेज को अलग वे में रखा जाता है, जिसको समझना एक दूसरे पर्सन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो क्या करता है, दूसरों के सामने जब वो सेट ऑफ रूल्स रख देता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए तो वो कहलाता है कोड। अब कम्युनिकेशन फ़्लो क्या है, जब आप मैसेज को अपवर्ड, डाउनवर्ड या हॉरिजॉन्टली वे में जब आप प्रेजेंट करते हो तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन का फ़्लो। अब फॉर एग्जांपल अगर टॉप लेवल का मैनेजर बिल्कुल नीचे वाले पर्सन को, कोई कारीगर है उसको अपनी बातें रख रहा है वर्कर को सामने, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अगर वो उसी को, अगर नीचे वाला पर्सन जो है, जो एक वर्कर है, वो क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजर को अगर कोई बात बताता है तो क्या वो जो बात है वो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, इट मीन्स वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि जब एक वर्क प्लेस पे जब सेम पोजीशन के पर्सन होते हैं, जब उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूप से वो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का मतलब है जैसे कि कम्युनिकेशन के दौरान जितने भी काम है या जितने भी आप मैसेज बताते हो, जितने भी चैनल आते हैं, ये सारे क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं। कंट्रोल मीडिया मतलब कि जिसका भी यूज़ करके आप अपनी बातों को प्रेजेंट कर रहे हो, जिस भी चैनल का, जिस भी मीडिया का, उस पर क्या है कंट्रोल जब आप करते हो तो वो कहलाता है कंट्रोल मीडिया। क्रिटिकल एनालिसिस मतलब कि जब आप इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हो या उसको समझते हो, तो उसको जब आप एनालाइज करते हो कि जो आपका कम्युनिकेशन है, जो आपका मैसेज है, उसमें क्या लिखा है या किस तरह का मैसेज, जब आप उसको अपने ही भाषा में समझते हो तो वो कहलाता है क्रिटिकल एनालिसिस। नेक्स्ट है क्रिटिकल लिसनिंग मतलब कि आप अपनी बातों को या इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे तरीके से समझते हो, वो कहलाता है क्रिटिकल लिसनिंग, जो कि कई बार प्रॉब्लम भी फेस कर सकता है, या अगर आप उसको एक एक्टिव लिसनर के रूप में देखते हो तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो सकता है। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या कहलाता है? नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है कि हम बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ में हम बात करें उनका जो कल्चर है वो सेम ही है। कई बार हम फॉरेनर के साथ में बात करते हैं, या कई बार जब हम किसी दूसरे के साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूरल एरिया में जब आप किसी पर्सन के साथ बात करते हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ओके। लेकिन जैसे कि आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के जब कल्चर में लोगों के साथ बातचीत करोगे तो वो कहलाएगा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर एक पंजाबी समूह का आदमी अगर एक बंगाली समूह के आदमी से बातचीत करता है तो वो कहलाएगा क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। डिकोडिंग का मतलब है मैसेज को या उसके थॉट को समझना, ट्रांसलेट करके उसको अपनी भाषा में समझना। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का मतलब है कि जब आप अपने कम्युनिकेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, वो जो डेमोक्रेटिक वे जो है लीडरशिप को, उसको स्टाइल को जो रिप्रेजेंट कहलाता है वो कहलाता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है जब कोई भी इंफॉर्मेशन, मैसेज या आइडियाज़ जब ऊपर वाले ग्रुप से या ऊपर वाले टॉप लेवल के किसी भी वर्क प्लेस पे वहाँ से लेके टॉप लेवल से लेके जब कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जब बिल्कुल नीचे वाले वर्कर के पास आता है तो वो कहलाता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैनेजर किसी वर्कर के साथ बात करता है तो वो कहलाएगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसके साथ में ये फिर डेट जैसे कि दो पर्सन के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम। एम्पैथिक लिसनिंग का मतलब है कि लिसनिंग को अंडरस्टैंडिंग वे में बनाना, जिससे जो थिंकिंग है या फीलिंग है जब हम दूसरे के सामने अंडरस्टैंडिंग वे में रखते हैं, समझने योग्य में, तो उसको कहेंगे हम एम्पैथिक लिसनिंग। नेक्स्ट है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है मैसेज या जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसको साउंड का या वर्ड का या एक्सप्रेशन का जब हम यूज़ करके उसको बताते हैं तो वो कहलाता है एनकोडिंग। इसी तरीके से इवेलुएटिव लिसनिंग का मतलब है जो आपका इन्फॉर्मेशन है या जो भी आप बताना चाहते हो उसको अलग ही तरह से एनालाइजिंग वे में रखना। फीडबैक का मतलब है, इसको नॉर्मल वे में आप समझ सकते हो कि फीडबैक का मतलब होता है रिप्लाई करना। जब आप अपने मैसेज के समझ के या उस मैसेज के थ्रू में जब आप कोई भी उसको रिप्लाई करना चाहते हो या रिप्लाई करते हो, रिस्पॉन्स देते हो, वो कहलाता है फीडबैक। इसी तरीके से गेट कीपर। अब गेट कीपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट टर्म है काफ़ी है। अब जैसे गेट कीपर है, गेट कीपर जैसे आप नाम से समझ सकते हो कि गेट पे रहने वाला। अब जैसे देखो, जैसे एक जो एक आदमी होता है, जो कि एक अधिकारी होता है, जो गेट पे प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, अंदर जाने वाले और बाहर जाने वाले सभी का ध्यान रखता है कि कौन क्या लेकर जा रहा है क्या नहीं। सेम इसी तरीके से अगर कम्युनिकेशन के दौरान जब आप किसी भी मटेरियल पे कंट्रोल करते हो या देखते हो कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो मटेरियल किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो इन सभी पे जब आप कंट्रोल रखते हो तो वो जो पर्सन जो इस तरीके का जो काम करता है वो पर्सन अकेला भी हो सकता है, वो ग्रुप में भी हो सकता है। जब वो इस मीडिया पे कंट्रोल रखने लग जाता है या देखता है कि मीडिया किस फॉर्म में किस वे से जा रहा है, तो वो कहलाता है गेट कीपर। अब जितने भी एडिटर है या रिपोर्टर है या डायरेक्टर है, वो क्या करता है, जो भी मैसेज है उस पर निगरानी रखता है कि किस तरीके का मैसेज है, उसको क्या करेगा, मैसेज को समझेगा या उसको राइट करेगा, फिर वो क्या करेगा, दूसरे लोगों के सामने उसको प्रेजेंट करेगा। तो क्या कर रहा है, वो मैसेजिंग पे क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उसको अपने वे में समझ रहा है, तब उसको हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक न्यूज़ रिपोर्टर जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके हमारे सामने प्रेजेंट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो जो रिपोर्टर है उसको हम गेट कीपर का भी नाम दे सकते हैं। तो ये है गेट कीपर। नेक्स्ट है ग्लास सेलिंग। जैसे कि एक टॉप लेवल पे अगर कोई फीमेल हो तो जब उससे रिलेटेड जब कई बार बैरियर आने लग जाता है, बाधा आने लग जाता है, तो उसको कहते हैं ग्लास सेलिंग। नेक्स्ट है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब है जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो उसमें क्या है, बहुत सारे लोग बहुत सारे समूह में जब आप
सम्मिलित हो जाते हैं लोग, तो उनके बीच में जब कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अब है हैप्टिक। हैप्टिक का मतलब है जब आप कोई भी कम्युनिकेशन जो वो टच के फॉर्म में करते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी लोग से मिलते हो, नए लोगों से, तो आप हेलो करते हो या हाय करते हो या हग करते हो, तो इस तरीके का जब आप टच करके जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो कहलाता है हैप्टिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है, जब आप क्या करते हो, बिल्कुल सेम लेवल के जब आदमी आपस में बातचीत करते हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर दो वर्कर आपस में बात कर रहे हैं या दो मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं या दो सबॉर्डिनेट अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। मीन्स एक ही लेवल के जो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर है कि जब आप बातों को इनफॉर्मल में मतलब कि अनौपचारिक रूप से जब आप बातचीत करते हो। अनौपचारिक का मतलब है जब आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी शादी में लोगों से मिलते हो तो आपका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई बात आपने सोच के नहीं रखा होता है, आप बस अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर देते हो या अपनी बातों को कह देते हो, तो वो जो कहना होता है वो कहलाता है इनफॉर्मल। जैसे आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बात करते हो, बट जब आप वही बात जब आप एक वर्क प्लेस पर करते हो तो आप बिल्कुल ही सोच समझ के अपनी बातों को रखते हो, तो वो हो जाता है फॉर्मल वे। और जब आप किसी फैमिली फ्रेंड्स के साथ या किसी शादी में जब आप बिना किसी वे के बिना किसी प्लानिंग के जब आप कोई भी बात कह देते हो तो वो कहलाता है इनफॉर्मल वे। नेक्स्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्या होता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में बातचीत करते हो तो वो कहलाता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, जब आप खुद से ही बात करते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप अपने आप से ही बात करते हो मन ही मन में, तो वो कहलाता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। काइनेसिक्स क्या होता है, जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने एक्सप्रेशन के थ्रू जब आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट करते हो या प्रेजेंट करते हो तो वो कहलाता है काइनेसिक्स। जैसे आप हैप्पी हो या सैड हो या गुस्सा हो, ये क्या करता हो, अपने फेस के थ्रू अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बताते हो, तो वो कहलाता है काइनेसिक्स। अब KISS एक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्या बताता है, ये एक प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन का जो कि बताता है कि जो मैसेज है वो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, जितना हो सके सिंपल हो वो पॉसिबल होना चाहिए। तो क्या है, एक प्रिंसिपल एक सिद्धांत है कम्युनिकेशन का जो कि बताता है कि जो मैसेज है वो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए। लैंग्वेजेस जिसमें साइन, साउंड, गेस्चर ये सारी चीज़ें आ जाती है। लाइसन क्या है कि ये एक ऐसा आदमी होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा ग्रुप में इंक्लूड होता है, लेकिन वो दोनों ही ग्रुप में से किसी का भी मेंबर नहीं होता है। तो ऐसे जो वर्क प्लेस पे ऐसे बहुत तरह के आदमी होते हैं जिसको हम दलाल भी कह सकते हैं, जो क्या है किसी भी ग्रुप से सम्मिलित नहीं रहता है, लेकिन वो लिंक रहता है कई ग्रुपों से। लिसनिंग का मतलब है जब आप किसी चीज़ को सुनते हो, सेलेक्टिंग करते हो, अटेंडिंग करते हो या उसको इवेलुएट करते हो या मेंबरिंग करते हो, तो वो कहलाता है लिसनिंग। लोगोस क्या कहलाता है कि ये क्या है, एक प्रूफ है। जैसे कि आप किसी भी लोग के साथ में बातचीत करते हो या अपने वर्ड्स के थ्रू अपना स्पीच देते हो तो वो कहलाता है लोगोस। मेन स्ट्रीमिंग क्या कहलाता है, जैसे कि आप टेलीविज़न देखते हो बहुत ही हाई लेवल में, जैसे कि आप बिल्कुल ही उसको क्या करता है, जब हम हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे हो जाते हैं, किसी चीज़ को देखने में लग जाते हैं, तो क्या कहलाता है किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक डेमोग्राफिक रूप से या एक सोशल फैक्टर के रूप में वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो सकता है। मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन के दौरान जितने भी मीडिया होते हैं, चैनल होते हैं, सारा कहलाता है मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया में आ जाते हैं, जैसे कि इस मास मीडिया का मतलब है कि जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सारा क्या है, मास मीडिया के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे एक स्ट्रक्चर होता है, एक समूह होता है जिसमें क्या करता है, पीपल है, जो आदमी है वो अपने वर्क प्लेस पे अपनी बातों को, अपने जो भी वो कहना चाहता है उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट कहलाता है। जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बिल्कुल मैकेनिस्ट रूप से, मतलब कि एक बिल्कुल ही ऐसे कह लो मशीनी तौर पर, मतलब कि जो भी बातचीत है आपका उसको बिल्कुल ही सिस्टमेटिक रूप से प्रेजेंट करना ही कहलाता है मैकेनिस्टिक। अब मैसेज का मतलब है जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ है या इमोशन है, फीलिंग, ये सारा मैसेज कहलाता है। मेटा कम्युनिकेशन का मतलब है जी ये है एक कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं मेटा कम्युनिकेशन। मेटाफोर क्या कहलाता है, ये एक तरीके से स्पीच का फिगर होता है जिसमें बहुत सारे वर्ड्स, फ्रेजेस रिलेटेड आते हैं जिसमें आप ऑब्जेक्ट या आइडियाज़ को भी इंक्लूड कर सकते हो। मॉडल का मतलब है जिसमें आप क्या करते हो,
वर्बली या पिक्टोरियल रूप से आप क्या करते हो, अपने प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हो, अपने आइडियाज़ को, थॉट को रिप्रेजेंट करते हो। न्यूज़लेटर मीन्स जब आप अपनी बातों को बिजनेस में या नॉन बिजनेस में आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, उसको क्या रहता है, न्यूज़लेटर। नॉइज़ का मतलब है जितने भी कम्युनिकेशन के दौरान अगर कोई भी बाधा आता है या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है वो कहलाता है नॉइज़। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स है जब आप कम्युनिकेशन को किसी भी साइन के थ्रू या एक्सप्रेशन के थ्रू जब आप उसको कम्युनिकेट करते हो तो वो कहलाता है नॉन वर्बल, जिसमें आप क्या करते हो, अपने मौखिक रूप का यूज़ ना करके अमौखिक रूप से बातचीत करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सभी चीज़ आ जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर हो गया, वर्क प्लेस हो गया, आपका काम हो गया, प्लानिंग हो गया, ये सारा इसमें आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन जिसमें क्या होगा, एक वर्क प्लेस पे जिस भी तरीके से फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप से जो भी मैसेज है उसको आप कन्वे करो एक दूसरे के साथ में, कहलाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। आउटसोर्सिंग में आ जाएगा जितने भी बिजनेस से रिलेटेड में जितने भी एस्पेक्ट आ जाते हैं या किस तरीके को हम बातों को कंपनीज़ के थ्रू हायर करते हैं, ये सारा क्या कहलाएगा, आउटसोर्सिंग में, जिसमें आप बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का या सोर्सेज का यूज़ करते हो। पैरालैंग्वेज का मतलब है जब आप वोकल रूप से लेकिन नॉन वर्बल, जैसे कि जब आपका इंटेंशन कुछ और रहता है लेकिन आप बोलते कुछ और हो, तो क्या कहलाता है, पैरालैंग्वेज। पैथोस क्या कहलाता है, ये कि अरस्तु जो अर्थशास्त्री है उनके जो कॉन्सेप्ट को एसोसिएट किया गया, जिसमें क्या करते हैं, स्पीच है या ऑडियंस है उनके इमोटिव को रिप्रेजेंट किया गया, उसको कहते हैं पैथोस। नेक्स्ट है प्लेगरिज्म। इसके अंदर है जब कोई आदमी कोई इन्फॉर्मेशन या आइडियाज़ हो जिसको किसी और पर्सन का इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, लैंग्वेज को लेके बिना खुद से बनाए हुए जब उसको प्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन में यूज़ करता है, उसको कहते हैं प्लेगरिज्म। नेक्स्ट है प्रेजुडाइज। अब जैसे देखो बहुत सारे जो जितने भी हमारे धर्म है या जितने भी कल्चर है जिसमें क्या है, कुछ ना कुछ रूढ़िवादिता है जिसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, जो कि रूढ़िवादी रूप से, परंपरा रूप से चलते रहते हैं। जिस तरीके से कल्चर में इस तरीके से चलते रहते हैं उसी तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर भी कुछ रूल्स है या कुछ परंपराएं हैं जो कि काफ़ी टाइम से चलते ही आ रहे हैं, तो उनका जब यूज़ किया जाता है तो वो कहलाता है स्टीरियोटाइप कहते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में भी यूज़ किया जाता है, जो कि कई बार हेल्पफुल भी रहता है, कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोक्सीमिक्स। अब प्रोक्सीमिक्स कहलाता है जैसे कि दो या दो से लोगों के बीच में जब कोई बातचीत होता है तो उनके बीच में कितना स्पेस है या कितना डिस्टेंस है, वो प्रोक्सीमिक्स कहलाता है। अब स्पेस या डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि वो लोग आपस में कितने दूर बैठे, नहीं। प्रोक्सीमिक्स का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जिनके बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उनके बीच में कितना स्पेस है, वो कितना फॉर्मल रूप से बातचीत कर सकते हैं, कितना इनफॉर्मल रूप से बातचीत कर सकते हैं, तो दिस टाइप ऑफ जो स्पेस है वो कहलाता है प्रोक्सीमिक्स। पब्लिसिटी का मतलब है जैसे कि कोई भी जो न्यूज़ के थ्रू या एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जब किसी कम्युनिकेशन को या कम्युनिकेट किया जाता है तो वो कहलाता है पब्लिसिटी। रेड हियरिंग का मतलब क्या है कि जब आप इन्फॉर्मेशन को या आपका जो भी इंटेंशन है कहने को, जब आप उसको काफ़ी अटेंशन रूप में रखते हो तो वो कहलाता है। लेकिन कई बार क्या कहलाता है, वो इशू भी कर सकता है किसी भी चीज़ में रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तो वो कहलाता है रेड हियरिंग। सोर्सेज का मतलब है कि आप जिस भी मैसेज का या जिस भी चैनल का यूज़ करके जब आप कोई भी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करो तो वो कहलाएगा सोर्स। नेक्स्ट है स्पैमिंग। अब स्पैमिंग का मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर आपको आपके लिए गलत है वो चीज़ हानिकारक है, जैसे कि आप ईमेल बॉक्स में चेक करोगे कई बार क्या रहता है, स्पैम के अंदर बहुत सारे मैसेज नहीं रहते जो कि काफ़ी फ्रॉड रहते हैं, वो क्या कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के दौरान भी क्या है, जैसे कि कई बार आप देखोगे एडवर्टीज़मेंट में जॉब के बारे में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आएंगे बट वो इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक रहता है, तो वो कहलाता है स्पैमिंग। स्पीच कम्युनिटी जिसमें बहुत सारे पर्सन आते हैं या ग्रुप आते हैं जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। सिंबल का मतलब है कि जब आप कम्युनिकेशन के दौरान जिस भी एक्सप्रेशन का या जिस भी लैंग्वेजेस का यूज़ करते हो वो सारा क्या कहलाता है, सिंबल, जिसमें आपके बिहेवियर भी आ जाते हैं या ह्यूमन बीइंग का जो भी थॉट है वो सारा सिंबल में इंक्लूड हो जाता है। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि जब आप अपनी बातों को किस लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइल्ड रिलेटेड है या ओल्ड एज रिलेटेड है, तो इस तरीके का जब आप किसी भी एक समूह को जब आप लेके कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी बातचीत रखते हो तो वो कहलाता है टारगेट ऑडियंस। टेक्नोफोबियल, इसमें क्या कहलाता है, जो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या करते हैं, जो पर्सन है किसी भी पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में क्या करता है, अपने टेक्नोलॉजी को बेनिफिशियल रूप से दूसरे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है, या इसमें जो भी कम्युनिकेशन के दौरान जो भी प्रॉब्लम होता है उनको दूर करके जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव रूप से बनाता है उसको बोलते हैं टेक्नोफोबिया।
अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब है जब भी कोई कम्युनिकेशन नीचे वाले लेवल से जब टॉप लेवल मैनेजर तक में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाता है तो उसको कहते हैं अपवर्ड, जब वो ऊपर की तरफ जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जब आप कम्युनिकेशन को किसी लैंग्वेजेस का यूज़ करके या मौखिक रूप से जब आप कम्युनिकेशन करते हो वो कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्टिकल चैन ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब आप डिफरेंट टाइप्स के लेवल का, जैसे कि अगर एक मैनेजर सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, सबॉर्डिनेट है एक वर्कर से बात कर रहा है, मतलब कोई भी एक लेवल नहीं है। जैसे कि टॉप लेवल है जो वो मिडल से बात कर रहा है, मिडल लोअर से भी कर रहा है और अपर से भी कर रहा है, तो सभी के बीच में जब वो बातचीत हो रहा है वो जो चैन बनता जा रहा है वो कहलाएगा वर्टिकल चैन ऑफ कम्युनिकेशन। अब विशल ब्लोइंग किसको कहते हैं? विशल ब्लोइंग में क्या होता है, जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट आदमी है या कह लो कि जो भी सरकारी रूप से जितने भी अधिकारी हैं वो क्या करते हैं, जितने भी मीडिया है उनसे कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आइडियाज़ है, ये जो भी बातचीत है उनको अपने पास में एकत्रित करके जब उनको लोगों के सामने जब प्रेजेंट करते हैं उसको कहा जाता है विशल ब्लोइंग। वो जो प्रोसेस होता है जिसमें गवर्नमेंट आदमी या एजेंसी कोई भी अधिकारी जब किसी बातचीत को, इन्फॉर्मेशन को एक सामान्य लोगों के बीच में उसको विस्तारित करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है तो वो कहलाता है विशल ब्लोइंग। नेक्स्ट है xenophobia। क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है कि एक आदमी जब कोई दूसरे आदमी के या विदेशी जो भी धर्म है या जो भी उनकी संस्कृति, जब उस वो आदमी हेट करता है, जब वो आदमी उसके कल्चर से या किसी भी तरीके से हेट करता है उसको कहलाता है xenophobia। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेनर की जो भी कल्चर है उससे अगर हम हेट करते हैं तो वो कहलाता है xenophobia। सो यूनिट 1 इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट और ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसमें आप कम्युनिकेशन या डिफाइन कम्युनिकेशन ये सारा इस वीडियो के थ्रू आपने काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा आपको। इन क्वेश्चन को आप वीडियोस के थ्रू इजीली कर सकते हो। एंड ये यूनिट 1 इज़ कंप्लीट हो गया है, तो इसमें आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो या आपके पास कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। यूनिट 2 जो है ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड ड्यूरिंग क्लास इफ़ यू हैविंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोस को लेके कोई भी सजेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं जितना हो सके जल्दी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू। एंड आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ से हम यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।